आप देख रहे हैं खबर दर खबर, जो सबकी ले खबर सबको दे खबर। आज की सबसे पहली खबर, कोरोना को मात देने के लिए भिवंडी में लगने वाले 3 ऑक्सीजन प्लांट की, फिर बालिया मामा के शिवसेना छोड़ने और चैन छिनैती, तत्पश्चात कोरोना अपडेट की। लेकिन खबर से पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर सहित घंटी का बटन दबाना ना भूलें, ताकि ताजा तरीन खबरों से आप निरंतर बाखबर होते रहें। बता दें कि मनपा कमिश्नर की पहल पर कोरोना को कंप्लीट मात देने के लिए भिवंडी में 3 ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएंगे, जिसमें जुलाई माह तक 2 प्लांट चालू भी हो जाएंगे। मनपा आयुक्त डॉक्टर पंकज आशिया के कुशल नेतृत्व और रणनीतिक सूझबूझ से जहां भिवंडी मनपा कोविड के प्रसार को नियंत्रित करने में आज पूरे राज्य में अग्रणी है, वहीं बहुत जल्द ऑक्सीजन बाबत आत्मनिर्भरता के मामले में भी मनपा प्रशासन का सफर भी अब बस चंद कदम ही दूर रह गया है। इस तरह जहां मनपा के खुदाबख्श हाल स्थित समर्पित कोरोना अस्पताल की आपूर्ति के लिए 960 एलपीएम यानी 960 लीटर प्रति मिनट उत्पादन क्षमता वाले ऑक्सीजन प्लांट का काम शुरू हो गया है, वहीं इसके दूसरे चरण में वराला देवी समर्पित कोरोना स्वास्थ्य केंद्र में भी 500 एलपीएम यानी 500 लीटर प्रति मिनट उत्पादन क्षमता वाले ऑक्सीजन गैस प्लांट के निर्माण का काम दे दिया गया है तथा इसके तीसरे चरण में भादौड़ स्थित संपदा हाल में भी ऑक्सीजन प्लांट लगाने की रूपरेखा तैयार कर ली गई है। यहाँ हमको और आपको याद रखना होगा कि भिवंडी में मनपा की अस्थायी समिति ने ऑक्सीजन के टेंडर का प्रस्ताव यदि अनावश्यक तौर पर 16 दिन लटकाया नहीं होता तो जून के दूसरे अथवा तीसरे सप्ताह से ही खुदाबख्श समर्पित कोरोना अस्पताल में ऑक्सीजन गैस के उत्पादन का काम शुरू हो गया होता। मालूम हो कि खुदाबख्श हाल में ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए 2 कंपनियों ने टेंडर भरा था, जिसमें ठाणे की फोर्टूना इंपोरियो ग्रुप ने 1,40,00,000 का टेंडर भरा था और नवी मुंबई के तुर्बे MIDC की सोमवेद इंटरनेशनल ने -0.53 यानी 1,39,40,000 रुपए कम भरा था, जिसके कारण यह ठेका सोमवेद इंटरनेशनल को दिया गया है। ठेका की शर्तों के मुताबिक परसों सोमवार को कंपनी का आधा पेमेंट करने की संभावना है, जिसके बाद प्लांट का काम शुरू हो जाएगा और 45 दिन बाद यानी जुलाई के दूसरे सप्ताह में यहां ऑक्सीजन का उत्पादन शुरू होना संभावित है। सोमवेद ने इस प्लांट के लगने वाले उपकरणों की आपूर्ति का काम ट्राइडेंट कंपनी को दिया है, क्योंकि देश में सबसे अधिक ऑक्सीजन प्लांटों में इसी कंपनी के उपकरण लगे हैं। मनपा के भरोसेमंद सूत्रों के मुताबिक रात दिन निरंतर कार्य करने स्वतः संचालित इस ऑक्सीजन प्लांट की उत्पादन क्षमता 960 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से औसतन 200 सिलेंडर प्रतिदिन होगा। यह केवल खुदाबख्श हाल समर्पित कोरोना अस्पताल के लिए ही होगा, जहां 50 बेड का आईसीयू, 30 वेंटिलेटर और 64 ऑक्सीजन बेडों की संख्या है। इसी तरह वराला देवी समर्पित कोरोना स्वास्थ्य केंद्र के लिए भी ऑक्सीजन प्लांट लगाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यहाँ ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम भारत सरकार के उपक्रम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून को 56 लाख रुपए में दिया गया है, लेकिन अभी उसका पेमेंट करना बाकी है और पेमेंट करने की तिथि के 1.5 महीने बाद यहाँ भी ऑक्सीजन प्लांट लग जाएगा और संभवतः जुलाई के अंतिम सप्ताह में यहाँ भी मनपा की खुद की ऑक्सीजन आपूर्ति शुरू हो जाएगी। इस प्लांट की उत्पादन क्षमता 500 एलपीएम यानी 500 लीटर प्रति मिनट होगी और यहाँ भी औसतन 125 सिलेंडर ऑक्सीजन का प्रतिदिन उत्पादन होगा, जो यहाँ कार्यरत समर्पित कोरोना स्वास्थ्य केंद्र के 134 ऑक्सीजन बेड के लिए पर्याप्त होगा। इसी तरह मनपा प्रशासन द्वारा तीसरे चरण में भादौड़ स्थित संपदा हाल में भी 50 बेड के आईसीयू और 64 ऑक्सीजन बेड के लिए स्वतंत्र ऑक्सीजन प्लांट लगाया जाएगा।
खुदाबख्श हाल में लगाए जा रहे ऑक्सीजन प्लांट के बारे में इस परियोजना के प्रभारी अभियंता पटनावर का कहना है कि प्लांट द्वारा वातावरण से कंप्रेसर के जरिए ऑक्सीजन लेकर उसमें से नाइट्रोजन, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसों को निकालकर विशुद्ध ऑक्सीजन गैस तैयार किया जाएगा, क्योंकि बकौल पटनावर वातावरण में 78% नाइट्रोजन की मौजूदगी रहती है। बाकी 21.9% ऑक्सीजन, 0.9% आर्गन और 1% में अन्य 11 प्रकार की गैसें हवा में रहती हैं, जिसे इस प्लांट द्वारा शुद्धिकरण के बाद ऑक्सीजन निकालकर उसकी आपूर्ति मरीजों को की जाएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर, जहां शिवसेना के दिग्गज नेता सुरेश महात्रे उर्फ बाल्या मामा ने शिवसेना के धनुष और बाण की कमान से तिलांजलि दे दी है। मालूम हो कि बाल्या मामा ने व्यक्तिगत कारणों के बहाने शिवसेना को राम राम कहते हुए जिला परिषद और शिवसेना दोनों की सदस्यता का त्याग पत्र ठाणे जिला शिवसेना प्रमुख प्रकाश पाटिल के हाथों सौंप दिया है। बाल्या मामा के इस्तीफे के बाद से ही कांग्रेस के हाथ के साथ होने की अटकलबाजियां भिवंडी के सियासी फिजा में बहुत तेजी के साथ गश्त लगा रही हैं। सनद रहे कि पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में भी भिवंडी से बतौर कांग्रेसी प्रत्याशी बाल्या मामा का नाम बहुत तेजी से उभरा था, लेकिन अंततः तमाम तरह के राजनीतिक लटकों झटकों के बावजूद वो कांग्रेस का टिकट पाने से पैदल रहे। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि प्रदेश के नए कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले के बनने के बाद से ही कुछ लोगों ने बाल्या मामा को पटाने का काम शुरू कर दिया था। सूत्रों का तो यहां तक दावा है कि पिछले दिनों अपने भिवंडी प्रवास के दौरान नाना पटोले बाल्या मामा के घर भी गए थे। हालांकि शिवसेना के छोड़ने के बाद किसी पार्टी में जाने के लिए अभी तक बाल्या मामा ने न ही अपना मुंह खोला है और न ही कोई संकेत दिया है। अब हम रुक करते हैं अपराध जगत की खबरों की ओर, जहां महेश पार्क निवासी विमला गौतम चंद बाफना नामक महिला और उनकी जेठानी सुशीला खाना खाने के बाद लगभग रात 9 बजे टहल रही थी। इतने में पीछे से आए 2 बाइक सवार झपटमारों ने विमला बाफना के गले से 30,000 रुपए मूल्य की सोने की चेन खींचकर फुर्र हो गए। निजामपुरा पुलिस इस मामले की आगे की जांच कर रही है। अब हम आगे बढ़ते हैं कोरोना अपडेट की ओर, जहां आज कोरोना से फिर एक की मौत हुई है तथा आज मात्र 8 ही कोरोना के नए मरीज मिले हैं, वहीं 13 मरीज ठीक भी हुए हैं। आज कुल 524 लोगों के हुए कोरोना जांच में 516 लोगों की रिपोर्ट निगेटिव आई है। इसके अलावा अभी भी 141 मरीजों का इलाज चल रहा है, जबकि आज केवल 29 लोगों का ही कोरोना के दूसरे डोज का वैक्सीनेशन हुआ है। आज का कोरोना पॉजिटिव रेट 9.31% और रिकवरी रेट 94.40% रहा।